मैं रियाज मोहम्मद आर्म्स इंस्टीट्यूट की कक्षा 7 की हिंदी की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। आज अपन जो अपना वसंत का अध्याय अपन ने पढ़ा है, चौथा अध्याय कठपुतली, उसके अपन आज प्रश्न उत्तर करेंगे। तो देखें आप, पहला जो क्वेश्चन है, कठपुतली को गुस्सा क्यों आया? क्वेश्चन दे रखा है, पहला अध्याय हो गया आपका कठपुतली। ठीक है, तो कठपुतली को गुस्सा क्यों आया? प्रश्न नंबर 1, कठपुतली को गुस्सा क्यों आया? कठपुतली को गुस्सा क्यों आया? कठपुतली सदा दूसरों के इशारे पर नाचती है और उसे क्या किया जाता है? कठपुतली क्या होती है? कभी भी अपने इशारे से नहीं चलती है, बल्कि ये क्या करती है? दूसरों के इशारे पर ये क्या करती है? नाचती है। और उसे क्या किया गया है? धागे से बांधा गया है। और क्या किया जाता है? उसे जैसा आदेश दिया जाता है उसी के अनुसार वो क्या करती है? नाचती है या अपना कार्य करना करती है। तो देखें कठपुतली, उत्तर देखें, कठपुतली सदा दूसरों के इशारों पर नाचती है। क्योंकि उसे चारों ओर से धागे से धागों के बंधन से धागों के बंधन से बांध रखा था धागों के बंधन से उसे क्या कर रखा था? बांध रखा था। धीरे धीरे दूसरों के आदेशों का पालन करते करते वह इस बंधन से थक जाती है क्या होती है भाई? धीरे धीरे क्या होती है? दूसरों के जो आदेश हैं उसकी पालना करते करते वह इस बंधन से क्या हो जाती है? थक जाती है। वह स्वतंत्र होना चाहती है। वह स्वतंत्र होना चाहती है। कौन स्वतंत्र होना चाहती है? कठपुतली। वह स्वतंत्र होना
चाहती है। अपने पांव पर खड़ा होना चाहती है। अपने पांवों पर, अपने पांव पर, अपने पांव पर खड़ा होना चाहती है। कौन खड़ा होना चाहती है? कठपुतली। धागे में बंधना, धागे में बंधना, धागे में बंधना उसे पराधीनता लगती है। पराधीनता लगती है। धागे में बंद करके वो कुछ भी अपनी मर्जी के अनुसार कार्य नहीं कर पाती है। अरे आवेश, वह अपने पांवों पर क्या होना चाहती है? खड़ा होना चाहती है। कौन खड़ा होना चाहती है? कठपुतली। धागे में बंधना उसे क्या लगती है? पराधीनता लगती है। मतलब वो धागे में बंद करके क्या जानती है? एक तरह से कि गुलामी का जो जीवन है यापन कर रही है। तो धागे में बंधना उसे पराधीनता लगती है। इसलिए इसलिए उसे अपनी, इसलिए उसे अपनी विवशता, विवशता पर गुस्सा आता है। अपनी विवशता पर गुस्सा आता है। ठीक है, ये आपका कठपुतली है, उसको गुस्सा आने का कारण मैंने अच्छी तरीके से आपको बताया है कि कठपुतली को गुस्सा क्यों आता है। जब कठपुतली क्या होती है, कठपुतली कभी भी अपने इशारों पर कार्य नहीं करती, अपनी मर्जी के अनुसार कार्य नहीं करती है। कठपुतली सदा दूसरों के इशारे पर क्या करती है? नाचती है, क्योंकि उसे चारों ओर से क्या किया जाता है? धागों के बंधन से बांध रखा था। दूसरों के इशारे पर नाचती है, इसका कारण क्या है कि उसे धागों से चारों ओर से क्या कर रखा है? उसे बांध रखा है। धीरे धीरे दूसरे आदेश देते हैं, जैसे जैसा उसको आदेश मिलता है उसका पालन करते करते वह इस बंधन से क्या हो जाती है? एक तरह से थक सी जाती है। कौन थक जाती है? कठपुतली। और वह क्या होना चाहती है? स्वतंत्र होना चाहती है। हर कोई, चाहे परिंदा हो, चाहे पक्षी हो, चाहे इंसान हो या जानवर हो, आजादी सभी को क्या लगती है? अच्छी लगती है। उसी प्रकार से आपकी जो कठपुतली है वह भी क्या होना चाहती है? स्वतंत्र होना चाहती है, अपने पांव पर खड़ा होना चाहती है। धागे के बंधन है उसे क्या लगते हैं? पराधीनता या गुलामी लगती है। धागे के अंदर वो क्या समझती है? अपने आप को गुलाम, गुलामी पूर्वक, गुलामी वाला जीवन समझती है, इसलिए उसे अपनी व्यवस्था पर गुस्सा आता है। ठीक है, ये उसकी मजबूरी है। क्वेश्चन नंबर दूसरा, कठपुतली अपने पांवों पर, कठपुतली को अपने पांवों पर खड़े होने की इच्छा है, लेकिन वह क्यों नहीं खड़ी होती? देखें होता है। क्वेश्चन देखिए पहले तो, क्वेश्चन नंबर 2। कठपुतली को अपने
अपने पांवों पर खड़ी होने की इच्छा है, लेकिन वह क्यों नहीं खड़ी होती। तो इसका उत्तर देखें। कठपुतली अपने पांव पर खड़ी होना चाहती है। खड़ी होना चाहती है अर्थात प्राधीनता प्राधीनता उसे पसंद नहीं। प्राधीनता उसे पसंद नहीं, लेकिन खड़ी नहीं होती है। खड़ी नहीं होती क्योंकि उसके पैरों में स्वतंत्र रूप से खड़े होने की शक्ति नहीं है। खड़े होने की शक्ति नहीं है। स्वतंत्र रूप से खड़े होने की शक्ति नहीं है। स्वतंत्रता के लिए केवल इच्छा ही नहीं अपितु क्षमता व साहस साहस की भी आवश्यकता होती है। है
जो कठपुतली में नहीं है, जो कठपुतली में नहीं है। जो इच्छा और क्षमता और साहस की आवश्यकता होती है वो कठपुतली में नहीं है। उसे यह भी चिंता है, उसे यह भी चिंता है कि अन्य कठपुतलियों पर, अन्य कठपुतलियों पर अन्य कठपुतलियों पर उसके उसके इस विद्रोही विद्रोही कदम का क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे ये जो आपका दूसरा क्वेश्चन है कि पूछा क्या गया है इसमें, कठपुतली को अपने पांव पर खड़े होने की इच्छा है लेकिन वह क्यों नहीं खड़ी होती। कठपुतली की इच्छा तो है खड़ी होने की अपने पांव पर, लेकिन वो खड़ा क्यों नहीं होना चाहती। तो इसमें देखें कठपुतली है वह अपने पांव पर खड़ा होना चाहती है, अर्थात पराधीनता उसे क्या नहीं है, पसंद नहीं है, गुलामी उसे क्या नहीं है, पसंद नहीं है, लेकिन वह खड़ी नहीं होती है क्योंकि उसके पैरों में स्वतंत्र रूप से खड़े होने की शक्ति नहीं है। यानी उसके पैरों में क्या नहीं है, स्वतंत्र रूप से खड़े होने की शक्ति नहीं है। इसके अलावा देखें तो स्वतंत्रता के लिए केवल इच्छा ही नहीं कि भाई कोई स्वतंत्र होना चाहता है कि वह अपनी इच्छा से स्वतंत्र होना चाहता है, तो इसके लिए उसमें क्या होनी चाहिए, क्षमता होनी चाहिए और साहस होना चाहिए विद्रोह करने का। तो ये भी उसमें क्षमता नहीं है, साहस और जो क्षमता है कैपेसिटी उसकी भी क्या है, उसमें कमी है। किसमें, कठपुतली में साहस और क्षमता की कमी है। उसे ये भी चिंता है, इसके अलावा उसे और भी चिंता है। क्या चिंता है कि अन्य कठपुतलियों पर उसके इस विद्रोही जो कदम है विद्रोह करने का उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, ये भी उसे चिंता है। इसलिए वह खड़ा तो होना चाहती है अपने पैरों पर, लेकिन वह खड़ा नहीं खड़ा होना खड़ी नहीं हो पाती है। कौन खड़ी नहीं हो पाती है, कठपुतली। अगला क्वेश्चन देखें तीसरा। पहली कठपुतली की बात है, पहले कठपुतली की बात दूसरी कठपुतलियों को दूसरी कठपुतलियों को क्यों अच्छी पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतलियों को क्यों अच्छी लगी।
क्यों अच्छी लगी? तो उत्तर देखें इसका। जब पहली कठपुतली जब पहली कठपुतली कठपुतली ने स्वतंत्र स्वतंत्र होने के लिए विद्रोह किया तो विद्रोह किया तो दूसरी कठपुतलियों दूसरी कठपुतलियों को भी यह बात बहुत अच्छी लगी। बहुत अच्छी लगी। एवं प्रेरक प्रेरक लगी, प्रेरणा देने वाली लगी। क्योंकि क्योंकि बंधन में रहना क्योंकि बंधन में रहना कोई पसंद नहीं करता कोई पसंद नहीं करता। वे भी अपनी इच्छा अनुसार वे भी अपनी इच्छा अनुसार जीना चाहती थी। जीना चाहती थी। वे भी गुलामी के वे भी गुलामी के बंधनों से गुलामी के बंधनों से दुखी एवं थक चुकी थी। दुखी एवं थक चुकी थी और आजादी चाहती थी। तो देखिए यहाँ पे जो तीसरा क्वेश्चन है आपका, उसे देखें आप जरा कि आपकी कठपुतली है। जब पहली कठपुतली ने पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतलियों को क्यों अच्छी लगी?
कि पहले कठपुतली ने क्या किया था, विद्रोह किया था, स्वतंत्र होना चाहती थी, अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती थी, इसलिए उसकी बात है अन्य जो कठपुतलियां उनको अच्छी लगी। क्यों लगी? जब पहली कठपुतली ने स्वतंत्र होने के लिए विद्रोह किया, कि अपने आप को क्या करने के लिए, बंधनों से मुक्त करने के लिए विद्रोह कर दिया। किसने कर दिया? पहली कठपुतली ने। तो दूसरी कठपुतलियों को भी ये बात क्या लगी, बहुत ही अच्छी लगी और प्रेरक लगी, मतलब प्रेरणादायक लगी उनको, कि पहली कठपुतली से अन्य जो कठपुतलियां हैं उनको क्या मिल रही है, प्रेरणा मिल रही है। इसलिए वो क्या है, उनकी जो बात है, पहली कठपुतली की बात अन्य कठपुतलियों को क्या लगी थी, अच्छी लगी और प्रेरक लगी, प्रेरणा देने वाली लगी। क्योंकि बंधन में रहना कोई पसंद नहीं करता, यानी सारी की सारी जो कठपुतलियां हैं वो पहली कठपुतली का क्या दे रही है, साथ दे रही है, विद्रोह करने के लिए वो भी तैयार है। वे भी अपनी इच्छा अनुसार जीना चाहती थी। अन्य कठपुतलियां, जब पहली कठपुतली क्या करना चाहती है, अपनी इच्छा के अनुसार जीना चाहती है, तो अन्य जो कठपुतलियां वो भी अपनी इच्छा अनुसार जीना चाहती थी, वो भी क्या होना चाह रही है, स्वतंत्र होना चाह रही है। वे भी क्या है, गुलामी के बंधनों से दुखी और थक चुकी थी। यानी गुलामी कठपुतली की गुलामी क्या होती है, जैसे आपको पहला जो क्वेश्चन है उसमें बताया मैंने कि उसे धागे से बांध करके क्या किया जाता है, अपनी इच्छा अनुसार वो कार्य नहीं करती है, बल्कि क्या है, दूसरों की इच्छा से वो कार्य करती है। ठीक है, तो गुलामी के बंधनों से वो दुखी और थक चुकी थी और आजादी चाहती थी। ठीक है, तो ये जो आपको ये 3 क्वेश्चन करवाए हैं मैंने, इनको ढंग से अच्छी तरीके से आपको क्या करना है, अपनी नोटबुक में नोट करना है और याद भी इसे करना है। थैंक यू। वीडियो को शेयर और लाइक करें। अवेश